पैसा तो चाहिए, लेकिन शुरू क्या आएगा मन में? पहला ही थॉट आता है डर का। अब मुझे ये बताइए, अगर बीज लो क्वालिटी का है तो हाई क्वालिटी की फसल कहां से आएगी? दिन में 60,000 विचार आते हैं और 60,000 विचारों में से कहते हैं 45 से 55,000 विचार जो है वो या तो नेगेटिव है, डाउट से भरे हुए हैं, या उनका ओरिजिनल नेगेटिव था। तो अगर किसी को अपना पहला 1 करोड़ रुपए बनाना हो 2025 में तो उसको क्या करना चाहिए? तो मैंने कई सारे लोग पिछले 10 सालों में देखे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं। तो उनकी मैंने कुछ कॉमन चीजें, ट्रेट्स पकड़ी है। तो सबसे पहला कॉमन ट्रेट है कि ये सभी लोग ऑनलाइन कैमरे के सामने या यूट्यूब पे या वेबिनार में या 1-to-1 लोगों से बहुत अच्छा बात कर पाते हैं। माइंड को कोई खाना ही नहीं देता है। बोले नहीं हम तो वीडियो देखते हैं यूट्यूब के वीडियो आज 90% लोगों को करप्ट करने के लिए है। पैसे कमाने के लिए मैंने कई बार सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है। क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट, सुबह मैंने कहा चाय चाहिए तो चाय आ गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेट। आपका स्टेट जो माइंड का है उसी के हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो या आप फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हो और वही तरह की चीजें आ रही है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बोल तो दिया मैं सुपरस्टार हूँ जी। अभी EMI वाले घर पे चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल। गाड़ी खराब पड़ी हुई है, घर में 4 लोग बीमार हैं, बीवी साथ नहीं दे रही, धंधा चला गया है, जॉब भी काम पे नहीं है, और आप बोल रहे हैं मैं सुपरस्टार। तो लगता नहीं पागलपन जैसा लगता कई बार? बिल्कुल पागलपन है। मेरे कमांडो ट्रेनिंग में आप आ जाइए, मैं कहता हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। तुम भी हो, आप भी बोलो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं हो, मैं तो हूँ। लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में हम रात दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक चीज़ है, चूँकि मैं एक हेल्थ कोच हूं, कहते हैं कि विटामिन M की अगर डेफिशिएंसी है हमारी ज़िंदगी में, यस आपने सही सुना, अगर आप पैसे की क्राइसिस है तो आपके बाकी के सेंस काम नहीं करते हैं, घर परिवार अच्छा नहीं लगता, काम करने में मन नहीं लगता। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं पैसों को लेके, कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी जितनी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी कौन सी स्किल हैं, हाई इनकम स्किल्स, जिनको अगर आप लर्न कर लेते हैं 2025 में तो आप करोड़ों रुपए की इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मनी से लेके फाइनेंस से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, गहरी डिस्कशन हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और इंडिया के जाने माने बिजनेस कोच, सेल्स एंड मार्केटिंग कोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत गहरी समझ रखने वाले हैं। तो मैं आपके बीच इन्वाइट करने जा रहा हूँ। तो कैसे भी है सर आज? मैं बहुत अच्छा, अनूप जी आप कैसे हैं? एंड वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो वेरी मच। सो भूपेंद्र सर, चूँकि आपका एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सेल्स कोचिंग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को अपना पहला 1 करोड़ रुपए बनाना हो 2025 में तो उसको क्या करना चाहिए? किस तरह से वो बना सकता है पहला 1 करोड़ रुपए? हाई इनकम स्किल्स में सबसे पहले तो स्किल की बात कर लेते हैं। इसमें स्किल है, एक तो स्किल आएगी इसमें, और दूसरा आएगा इसमें सिस्टम। करेक्ट। तो पहले स्किल की बात कर लेते हैं। अगर स्किल की बात करूं और मेरे पास कोई भी स्किल ऐसी है जो मुझे 1 करोड़ दे सकती है तो मुझे वो देखनी चाहिए। उसका तरीका क्या है? मार्केट में देखो कौन कौन सी स्किल में लोग 1 करोड़ कमा रहे हैं। ओके। तो मैंने कई सारे लोग पिछले 10 सालों में देखे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं, और यंगस्टर्स 30 साल वाले, 23 साल वाले, 22 साल वाले लोग जो 1 करोड़ कमा रहे हैं। तो उनकी मैंने कुछ कॉमन चीज़ें, ट्रेट्स पकड़ी है। तो सबसे पहला कॉमन ट्रेट है कि ये सभी लोग ऑनलाइन कैमरे के सामने या यूट्यूब पे या वेबिनार में या 1-to-1 लोगों से बहुत अच्छा बात कर पाते हैं, निडर होके बात कर पाते हैं। क्या बात है सर, कई लोग मेरे पास आते हैं, यंगस्टर्स। कल परसों एक सेमिनार था मेरा, और एक 24-25 साल का बच्चा आता है। वो मुझसे ऐसे बात नहीं कर रहा है कि सर मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं, सर आपका ऑटोग्राफ दे दो। 99% लोग जो बात करना नहीं जानते ना, वो सर ऑटोग्राफ दे दो, फोटो खिंचवा लो, बस इतना ही। exactly. वो बंदे ने ना मेरा ऑटोग्राफ लिया ना मेरे से फोटो खिंचवाई। उसने सीधा ये बोला, सर आपने सेल्स में ये वाला पार्ट ऐसा क्यों किया? उसने सेमिनार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा मुझसे, निडर होके, बिना ये सोचे समझे कि मैं किस ब्रांड का हूँ, मेरा पर्सनैलिटी कैसा है। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन था। फिर उसने मेरे सेमिनार की, सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई शेयर वन थिंग, मुझे डाउट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं, आपने जो किया है शायद उसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक है। सर आपने ये जो सेल्स वाला पार्ट इतनी लेट क्यों शुरू किया? आप ये पहले क्यों नहीं कर सकते थे? इससे आपकी सेल नहीं बढ़ती थी। मतलब
इट वॉज एन आई ओपनिंग थिंग फॉर मी। जब मैं उससे बात किया तो मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दिया। मैंने तो ठीक है 4 घंटे का सेशन दिया ही, बट उस इंसान ने 4 घंटे के सेशन के साथ ये 2 सवालों से उसने भी मेरे माइंड में एक वैल्यू ऐड कर दी। तो पहली चीज़ तो स्किल में कम्युनिकेशन स्किल, निडरता के साथ बात करना। बड़ा होगा वो अपने घर में होगा, राइट। लेकिन अगर हम सही तरीके से, भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ग्रीट कर रहा हूँ, आप कितने भी बड़े हो तो मैं आपको ग्रीट कर रहा हूँ, हाय सर कैसे हो, इसमें आप बड़े और छोटे होने से क्यों बुरा मानोगे आप? करेक्ट। मैं अगर आपको देख के अरे सर आपका ब्लेजर बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसमें मैं आप क्यों बुरा मानोगे? सर आपकी स्किन पे इतना ग्लो क्यों है, कैसे आता है, ये मैं सवाल पूछा तो क्यों बुरा मानोगे आप? सवाल ही आप मान ही नहीं सकते बुरा। एक साधारण आदमी को पता नहीं क्यों लगता है कि ये सवाल मैं कैसे पूछ सकता हूँ किसी से। तो कम्युनिकेशन, इसको कम्युनिकेशन में भी आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक की, किसी भी आदमी से बात करना शुरू करना। ओके। ऐसे ही फिर दूसरी स्किल सेल्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात भी की। सेल्स, क्योंकि देखिए सेल्स भी कुछ नहीं, कम्युनिकेशन ही है। मैं अगर ये प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं बात ही तो करूँगा, राइट। तो जो चीज़ सिर्फ कम्युनिकेशन का ही एक्सटेंशन मात्र है उसको थोड़ा सा और एनहांस कर लो। बट सेल्स कम्युनिकेशन थोड़ा साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ा सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी स्किल आज की डेट में सोशल मीडिया, वीडियो मेकिंग, यूट्यूब, मैं कहूँगा एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू गेटिंग वायरल। करेक्ट। ये अगर आदमी कर लेगा, क्योंकि देखिए मुश्किल है 1 करोड़ बनाना, एक आदमी के पास जाके उसको प्रेजेंटेशन देके उससे 1 करोड़ निकालना। उसके लिए हो सकता है 1 करोड़ बनाने में 1 महीना नहीं 4 महीना लग जाए, 2 महीना। आसान है 1 करोड़ बनाना जब मैं एक वेबिनार में जाऊं और एक साथ सिर्फ फेसबुक पे मार्केटिंग करूं, गूगल पे मार्केटिंग करूं, यूट्यूब पे मार्केटिंग करूं। मेरा पैसा लगेगा, 5 लाख रुपए लगेगा, 10 लाख रुपए लगेगा, लेकिन मैंने एक ऐड चला के छोड़ दिया। आदमी भरने का काम ऐड का, मेरा काम खत्म। करेक्ट। मेरा काम एड्स लगाने के बाद क्या है, सीधा वेबिनार में बैठना। वेरी ट्रू। और इतना दिमाग लगाना कि बाकी के टाइम पे इस वेबिनार में बोलूं क्या जिससे कि मेरे पास 5 करोड़ आ जाए या 1 करोड़ आ जाए। आदमी गलती क्या करता है, नहीं यार वो ऐड में तो 5 लाख लग जाएगा, मैं ऐड में नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करता हूँ मार्केट में जाता हूँ, आपसे मिलता हूँ, ठीक है, आपको ढूंढने में 2 घंटे लगाऊं, आपसे अपॉइंटमेंट लेने में 10 घंटे लगाऊं, और फिर जब आप मिल जाओ तो ट्रैवल में 3 घंटे लगाऊं, और उसके बाद आपसे बैठ के बात करूं, और उसमें भी 90% लोग मुझे बोलेंगे नहीं सुननी तुम्हारी बात, नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आदमी ये नहीं देखता कि जो टाइम बच रहा है उसका कॉस्ट कितना है। सही बात। उसकी कीमत कितनी है। आज मैंने ऐसे 1000 लोगों को एक आदमी से मिल के प्रेजेंटेशन देने में मेरा साल चला जाता है। करेक्ट। और साल भर के बाद हो सकता है मैं 5 लाख कमा लूँ, तो आदमी खुश हो जाता है, मैंने 5 लाख कमाए, देखो मेरा तो कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, फिर भी मैंने 5 लाख कमाए। और आदमी कहता है फेसबुक को या इधर कोई भी ऑर्गेनिक ऐड, मैं कह सकता हूँ होर्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐड में 5 लाख आदमी डालता है, उससे अगर 1000 लोग एक साथ आ गए, भले वो 5 लाख, आदमी कहता है वो रिस्क है। मैं कहता हूँ ये रिस्क है, तुम साल भर दे रहे हो, उसके बाद भी अगर ग्रोथ नहीं हुए तो करेक्ट, उसमें भी श्योरिटी नहीं है। सो बेसिकली लोग सेविंग, जो गरीब और छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं वो बिना इन्वेस्टमेंट के बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ट्रू माइंडसेट ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे है कि छोटा आदमी जो है ना वो भाग के पैसा कमाना चाहता है, exactly. बड़ा आदमी सोच के पैसा कमाना चाहता है। वेरी ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा आदमी क्या करेगा, ऐड वैड में लगा दिया, आदमी आने का काम ऐड करेगा या टीम करेगी या कोई और करेगा, और वो दिन भर सोचेगा कि यार आज शाम को या 2 दिन बाद अगर मेरा ये सेल्स प्रेजेंटेशन है तो इसमें क्या बोलूँ। करेक्ट। अरे पिछली बार ये बोला, एक नॉर्मल आदमी सोचता ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है। वो सुबह उठता है 9 बजे भागो, 10 बजे भागो, 11 बजे भागो, संडे को भागो, क्या मतलब उसके पास टाइम ही नहीं बचता, डेड है वो। करेक्ट। लेकिन जितने भी रिच लोग हैं ना वो सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मशीनों को दे देते हैं, रोबोट्स को दे देते हैं, इसको दे देते हैं, कंप्यूटर्स को दे देते हैं सब, और दिन भर फिर सोचते हैं 1000 करोड़ कैसे कमाएं यार। ग्रेट। कौन से आदमी को पकड़ें, कौन सा बुक लाएं, कौन सा कोर्स करें, कौन सा आइडिया करें। अमेजिंग। तो आपकी बात से मैं समझ पाया कि पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पैसे तक पहुंच सकते हैं 1 करोड़ तक, बट हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़, कुछ एबिलिटीज़ हमें डेवलप करने की, क्योंकि परमात्मा ने जब हमें पैदा किया तो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह थे, बट देयर आर सर्टेन स्किल, राइट। कोई एक तो टैलेंट था जो जन्मजात मिल जाता है, पर स्किल्स हैं, और जिनको सिखाने के लिए आपके जैसे ग्रेट कोचेज़ हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम्स हैं। तो जो भी ऑडियंस है, अगर आपको सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न करनी है तो कोच BSR इज़ अ राइट पर्सन फॉर यू, राइट। तो इनसे आप सीख सकते हैं, और सीखने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो ट्रू। मैंने देखे हैं ऐसे लोग अपने, खुद मेरे 15 साल कैरियर में, लोग अपने घर को किस्तों पे ले लेते हैं, करोड़ों का घर बना लेंगे, इंटीरियर बना लेंगे, राइट, गाड़ी पे किस्त पे ले लेते हैं,
लेकिन जब ये बात वॉरेन बफेट ने भी कही है, और मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी पूछता हूँ कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं ऑप्शन देता हूँ रियल एस्टेट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, तो लोग ABC ऑप्शन दे देते हैं। मैं बोलता हूँ कि सारे ऑप्शन गलत हैं। द रियल इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। एब्सोल्युटली। और जितने भी मैंने देखे स्ट्रगल करने वाले लोग, सो कॉल्ड हाईली क्वालिफाइड लोग, बट खुद पे इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो नहीं कर पाते। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दे स्ट्रगल। सो ट्रू। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, जिम रोन का एक कोट है जी। वो कहता है जॉब पे, बिजनेस पे हार्डवर्क कम करो और खुद के ऊपर हार्डवर्क ज़्यादा करो। वेरी ट्रू। एंड इनफैक्ट मैं ये भी कहता हूँ कि मान लो आपने गोल्ड खरीदा 1 करोड़ रुपए का, 10 साल 20 साल में आप बहुत लकी हो ना तो वो 1 करोड़ का 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगा, Correct. 10 करोड़ हो जाएगा। और भी लक है, मान लो गोल्ड की प्राइस स्काई रॉकेटिंग हो गई। प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की खरीद, मान लो बहुत आपका लक बहुत अच्छा है, 100 करोड़ की हो जाएगी। राइट। लेकिन अगर किसी ने 1 करोड़ अपने ब्रेन में लगा दिया ना, 1 करोड़ तो लगाने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा बीज, एक अच्छे विचार का बीज अगर ब्रेन में आ गया ना, कई बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता है, बस अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो हज़ारों लाखों करोड़ बना सकता है। वेरी ट्रू। तो लोगों को यही बातें समझनी होगी कि फसल वो बोनी है जिसका हाईएस्ट रिटर्न मिले, भले थोड़ा लेट मिले। करेक्ट करेक्ट। तो हम हमेशा लोगों को एक ही चीज़ सिखाते हैं, 23 घंटे आपको जो करना है करो। भाई आप, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इस समय मैं अलग से नया कुछ बहुत डिफरेंट नहीं सोच पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे शांति चाहिए और मुझे जितना आता है उतना ही मैं बोल पाऊंगा। वेरी ट्रू। तो 23 घंटे ये सारे काम करते रहें, 1 घंटा अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपनी आत्मा को खाना देना ज़रूरी है। मेरा एक उसूल है, पेट को खाना बाद में, माइंड को खाना पहले, आत्मा को खाना पहले। पेट को खाना देने के लिए दिन में 3 बार इंतज़ार करता है आदमी, और सारे काम छोड़ के, अगर कोई खाना बनाने वाला नहीं है तो खाना बनाएगा भी, फिर खाएगा भी, बर्तन भी मांजेगा। पेट को खाना देने के लिए दिन में 3 बार और 2 बार चाय कॉफ़ी, ऐसे करके 5-6 बार वो ब्रेक लेके सब कुछ करता है। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है पेट को इतनी ज़रूरत ही नहीं है। वेरी ट्रू। पेट को आप फ्रूट खा लो दिन में 2 बार 3 बार, बहुत हो गया, आपको इतनी तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात। लेकिन उसके बावजूद भी आदमी पेट के लिए इतना तामझाम करता है। चलो कोई बात नहीं, खाना एक हमारा बॉन्डिंग का सिस्टम है, सब कुछ है। माइंड को खाना देने का कहाँ है? माइंड को कोई खाना ही नहीं देता है। बोले नहीं नहीं, हम तो वीडियो देखते हैं यूट्यूब के वीडियो आज 90% लोगों को करप्ट करने के लिए है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, ये तो गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, हमने तो YouTube से बहुत सीखा। मैंने भी बहुत सीखा है, मैं नहीं कह रहा, और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, कई सारे पॉडकास्ट से बहुत सीख रहा हूँ। लेकिन वही आदमी YouTube से सीखता है जो एक फोकस्ड थीम के साथ चलता है कि भाई मेरा ये थॉट है कि इस महीने मैं शेयर मार्केट के बारे में सीखूंगा, और मैं A to Z सारे वीडियो शेयर मार्केट के बारे में देखूंगा। करेक्ट। मैं इस महीने हेल्थ के बारे में, आप ज़बरदस्त हेल्थ कोच हैं, डायबिटीज़ वगैरह रिवर्स करवा देते हैं। अब मुझे अगर डायबिटीज़ हो गई और मुझे उसका क्योर चाहिए, तो मैं आपके वीडियो दिन भर देखूँ, तब मुझे होगा एक फोकस्ड लर्निंग कि हाँ भाई 4 घंटे बाद मैं कह सकता हूँ, 40 घंटे बाद, कि YouTube ने मुझे ज़बरदस्त गेम दिया। और YouTube से भी गंदा गेम आज की डेट में आ गया है क्या? शॉर्ट्स। पहले YouTube वीडियो एक खत्म होता था, दूसरा चालू हो जाता था। अब शॉर्ट्स तो पहला रजिस्टर नहीं होता, उसके पहले दूसरा चालू हो जाता है। हाँ, एक नया एडिक्शन है ये, इसके बारे में मतलब सोचना भी बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, ये प्लान्ड है, सोशल मीडिया चाहता है, वो आपका टाइम खींच रहा है, टाइम बाय कर रहा है, और आपको पता ही नहीं चल रहा। वेरी ट्रू। तो सर आपने बताया कि स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ब्रेन पे। तो इसे हम सरल भाषा में मैं जनरली एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि ज़्यादातर लोग अपने गर्दन के नीचे वाले हिस्से पर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। मतलब अगर कोई लेबर क्लास है, ये शरीर से आप 500-1000 रुपये पर डे कमा सकते हैं, लेकिन गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से आप अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंसान बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेट करने के लिए और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए। इंस्टाग्राम की रील 2 घंटे चलाएंगे बाबूजी, नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज खत्म कर देंगे, लेकिन खुद के लिए आधे घंटा नहीं निकाल पा रहे होते। वो इसलिए क्योंकि जानबूझ के हर अच्छी चीज़ पे काम करना पड़ता है। कॉन्शियसली अच्छी चीज़ पे जानबूझ के कॉन्शियसली काम नहीं किया तो अनजाने में रील ही चलेगी। और कहते हैं कि जो अनजाने में लिए गए डिसीजन है ना, मैं डिसीजन मेकिंग पे बात करता हूँ सर, और एक चीज़ सिखाता हूँ कि डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है। अगर आपने किताब पढ़ने का डिसीजन नहीं लिया और मेडिटेशन करने का डिसीजन नहीं लिया, या अपने आप को फिट करने का डिसीजन नहीं लिया, या अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का डिसीजन नहीं लिया, तो अनजाने में आपने दूसरा डिसीजन ले लिया है, रिश्तों को ख़राब बनाने का, किताब नहीं पढ़ने का, मेडिटेशन नहीं करने का, रील्स चलाने का, अपना टाइम बर्बाद करने का। अनजाने में लिए गए डिसीजन आदमी को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, जानबूझ के लिए गए डिसीजंस ही आदमी को
सफल बनाते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही। नेगेटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट है, क्रिएटिविटी के लिए आपको कॉन्शियस और अवेयरनेस के साथ एफर्ट डालने पड़ेंगे। सो ट्रू, अमेजिंग। और उसके लिए वो जो आपने बोला 1 घंटा निकालना ज़रूरी है। करेक्ट। तो बात करें कि जब आती है बात कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो लोगों को लगता है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस करना पड़ेगा, बट आपने बताया कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आप अपनी बात को किस तरह से सामने वाले के पास रखें जिससे लोग आपके दीवाने हो जाएं, मतलब वो 5 से 10 मिनट मिलें और आपकी वो मीटिंग उनको ज़िंदगी भर याद रहे कि मैं कोच VSR से मिला। तो ऐसा क्या सीक्रेट है, क्या फ्रेमवर्क है जो ऑडियंस फॉलो कर सकती है? आई लव कम्युनिकेशन। मैं तो कहता हूँ कि मैं प्रोडक्ट ही पब्लिक स्पीकिंग का हूँ। मुझे नहीं आता था बात करना, मैं तो सबसे बहुत ज़्यादा ऐसे शाय रहता था, नेगेटिव रहता था। मुझे लगता था दुनिया में मैं किसी को फेस ही नहीं कर सकता। लेकिन जब मेरे कोचेस से मैं मिला और उन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बताया तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। पहली चीज़, देखिए हर आदमी अच्छा कम्युनिकेटर बनने में समय लगता है। जैसे भाषा सीखने में, भाई कम्युनिकेशन के लिए भाषा भी होनी चाहिए, तो भाषा सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो पहला स्टेप होना चाहिए कि वो चीज़ें करेक्ट कर दो जो करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन सिर्फ मुंह से ही नहीं होता, बोल के ही नहीं होता। कहते हैं 55% आपका कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। नॉन वर्बल है 55%। अब 55% अगर नॉन वर्बल है तो नॉन वर्बल में जो जो चीज़ें आती हैं उनको तुरंत करेक्ट कर सकते हो आप। जैसे कि आप जूते पहन के जा रहे हो, पॉलिश कर लो। करेक्ट। अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जा रहे हो तो वो स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए, ठीक है, उसको करेक्ट कर लो। आप जीन्स और शर्ट का कलर मैच कर लो, ठीक है भाई। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी उठपटांग पहन लिया, राइट। ऐसा पहनो जो यूनिवर्सली सबको एक्सेप्टेबल है। जैसे आपने भी ब्लेजर पहना, मैंने भी ब्लेजर पहना, आपने टी शर्ट पहना, मैंने शर्ट पहना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अमेरिका का आदमी भी देखेगा, उसको भी इससे कोई आपत्ति नहीं है, हिंदुस्तान के आदमी को भी आपत्ति नहीं है। अब मैं कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही गलत पहन रहा हूँ या शर्ट का कलर मेरा ऐसा है जो किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है, तो दिस इज नॉट राइट। अतरंगी टाइप वाइट कलर, हाँ, अतरंगी नहीं पहनना है। अब ये चीज़ कितनी आसानी से फिक्स की जा सकती है। तो पहले तो आदमी यहाँ, अब कई लोग कहेंगे सर नहीं ये तो हम फिक्स कर चुके हैं, ओके गुड। अब आती है दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट, टोन। कहते हैं कि 38% टोन पे डिपेंड करता है। अब आदमी की टोन, सर एक ऑटोग्राफ दोगे क्या? अब मान लो इतनी लो टोन है, वो अच्छा है, वो मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है या आपका रिस्पेक्ट कर रहा है इसीलिए। या कोई भी आदमी, सर मे आई कम इन सर, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, मे आई कम इन सर। इसी मे आई कम इन को आप बोल सकते हो, मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर। ये टोन में देखिए जादू है। सर आपका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है, सर एक फोटोग्राफ मिल सकता है। आप पोलाइट हो लेकिन टोन कॉन्फिडेंट है। करेक्ट। आप बोल रहे हो लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। सो बॉडी लैंग्वेज में एक तो कपड़े वपड़े तो आपने ठीक कर लिए, लेकिन साथ में जैसे ये हैंड जेस्चर्स, ये मूवमेंट, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई कांटेक्ट, मैंने अक्सर देखा है लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आई कांटेक्ट में। क्यों भाई? और आई कांटेक्ट अगर बनाना है तो सबसे अच्छी चीज़, आपको लोगों से बातचीत करने में दिक्कत आ रही है, कैमरे की तरफ देख के बात करो आराम से, एंड दैट्स सो ब्यूटिफुल, दैट्स अमेजिंग। मैंने ये सीखा है कि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इसमें पहली चीज़ बॉडी लैंग्वेज। यार जैसे घर में, और हर आदमी की बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। घर में आप बात करते हो, कैसे करते हो? मम्मी दूध देना, ऐसे तो नहीं करते। मम्मी खाना डाल दो, ऐसे तो नहीं करते। अरे मम्मी खाना दे दो ना प्लीज़, अरे थोड़ा भूख जल्दी लगी है, ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी करो, क्या हो गया, आधा घंटा। मतलब एक बच्चा, छोटा बच्चा भी होगा तो वो पूरी एक्सप्रेशन से बोलता है। करेक्ट। तो जब आप किसी से बात करो, थोड़ा सा एक्सप्रेशन से, कॉन्फिडेंट के साथ और स्माइल के साथ बात करो। अब आती है भाषा। जहां भाषा में आपको लगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती भाई जी, तो, और अगला आदमी इंग्लिश में, मान लो मैं किसी और से सामने बैठे हैं मेरे साथ अनिकेत, तो मैं अनिकेत से बात करूं और इंग्लिश में बात कर रहा हूं, और आप अचानक से आए और आपको लगा कि यार मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, तो मैं कैसे ये बात करूं, और आप कोशिश कर रहे हो अंग्रेज़ी में बात करने की मुझसे। करेक्ट। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कॉन्फिडेंस, आपको अंग्रेज़ी कम आती है तो कॉन्फिडेंस लूज़ होना स्वाभाविक है। यहाँ पे 2 मंत्र। पहला मंत्र, अगर बोलने की ज़रूरत नहीं है तो ऑब्जर्व करो, एंड कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करके ऑब्जर्व करो। और दूसरा मंत्र, अगर आप बोल सकते हो तो हेलो सर, 2-3 इनिशियल डायलॉग रट लो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बस
हिंदी में आ जाओ। करेक्ट। और अगर वो आदमी कहता है मुझे तो हिंदी नहीं आती है, ओ आई एम सो सॉरी सर बट मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। अब उसने हिंदी नहीं आती ये कहते में उसको शर्म आई क्या? नहीं आई। तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती ये कहने में तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? करेक्ट। जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो कहता है यार मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही, ओ माय गॉड ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे उससे पूछो तुम गुजरात तो मैं गुजराती नहीं हूँ। अभी कोई गुजराती आदमी कहेगा और मुझे कोई गुजराती में बोलेगा तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? मुझे गुजराती नहीं आती। तो मुझे शर्म आएगी? नहीं आई। ये अंडरस्टूड है कि वो उसकी भाषा है, वो बोल रहा है, ये मेरी भाषा है। तो किसी ने अंग्रेजी सीख ली, किसी ने हिंदी। तो तीसरा है, अगर आपको कोई भाषा नहीं आती या किसी तरह के पोलाइट वर्ड्स नहीं आते तो यस सीख लीजिए। अगर सीख नहीं सकते तो पहले उस जगह की भाषा को ऑब्जर्व कीजिए। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। कई बार ऐसी मीटिंग में भी हमको बुलाया जाता है जहाँ थोड़ा पॉलिटिक्स की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है और वो हमारे टॉपिक नहीं है। Right. जैसे मैं जब यूनाइटेड नेशंस में गया तो उन्होंने मुझे जो टॉपिक बात करने के लिए दिया वो था होमलेस लोगों को जो रोड पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, उनके लिए उनकी समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, उनका ध्यान कैसे रखा जाए, उनके लिए घर वर कैसे बनाए जाए। वो मेरा टॉपिक तो था ही नहीं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को सेल्स के टॉपिक से मतलब नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के ग्लोबल बात कर रही है। अब ये टॉपिक मुझे दे दिया गया, मैं क्या बात करूँ सोचिए आप। तो जहाँ उन्होंने मुझे एक दिन का टाइम दिया, मैंने एक रात में पढ़ा, थोड़ा सीखा, जो भी मैं समझ पाया उससे मैंने 20 मिनट बात की। अगर तैयारी का टाइम है तो वेल एंड गुड, तैयारी का टाइम नहीं है तो सीधा बोलो आई एम सो सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है फिर भी आपको बोलना पड़ेगा तो फिर बोलो कि पहले आप शुरू कीजिए और 4-5 लोगों ने जो बोला उसके बेस पे कुछ 2-3 पॉइंट निकाल के शॉर्ट में अपनी बात कह दीजिए। अभी मैं कई बार टीवी चैनल्स वगैरह पे जाता हूँ, डिबेट वगैरह के लिए, डिस्कशन वगैरह के लिए कई बार जब जाते हैं तो कुछ ऐसे सवाल वो पूछ लेते हैं अगले जो शायद हमें नहीं आते, तो शॉर्ट में जवाब दे दो और निकलो आप। सही वो थोड़ी आपको फोर्स कर सकते, नहीं आपका तो समय अभी 4 मिनट का है, टीवी पे थोड़ी बोलेगा मुझे भूपेन जी आपका समय तो 4 मिनट का था, आपने कैसे 30 सेकंड में बोल दिया। कोई नहीं बोल सकता, न न्यूज़ एंकर बोल सकता है, न कोई और दुनिया का कोई आदमी बोल सकता है। मेरी मर्जी, मैं बोलूँ ना बोलूँ। राइट। तो ये जब मैं अगला सेंटेंस क्या बोलूँगा, ये जब कंट्रोल मेरे हाथ में है तो मुझे डरना क्यों है? मुझे पता है ना मैं क्या बोलूँगा। सही बात। और नहीं भी पता है तो मुझे ही पता है कि मुझे नहीं पता है। करेक्ट। तो जनरली हमने सीखा था पब्लिक स्पीकिंग में कि कई बार स्टेज पे आप जाते हो और कुछ भूल जाते हो और उसी समय लोगों को तो नहीं पता कि आप भूल गए, लेकिन आप कहते हो अब आपने ये किया, अब लोगों को पता चल गया कि आप भूल गए। यस। तो हमने एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ सीखी। स्टेज पे हम जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, कभी कभी, क्योंकि फ्लो में बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं, 8-8 घंटे बोलते हैं, इस पॉडकास्ट में बोल रहे हैं। अब मैं मान लो कुछ चीज़ भूल गया, अगला सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, तो हमने बहुत अच्छी एक चीज़ सीखी है, टेक्निक। वो टेक्निक है पॉज। क्या बात है। तो दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि देश तरक्की कर रहा है। क्या बात अब है। ये जो पॉज लिया ना मैंने, अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे क्या बोल रहा है, ये पॉज लिया, इसमें मैं सोच लिया कुछ। राइट। और वो जो सोचा लोगों को लगा कि ये तो तैयारी करके आया है यार, ये कितना अच्छा बोलता है। बहुत गंभीर बात करी जा रही है। करेक्ट। वेरी नाइस, अमेजिंग। तो दिस इज पॉज, हथियार है एक स्पीकर का। करेक्ट। आप अक्सर बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स, बड़े बड़े लोगों को आप बोलोगे, देखोगे कि दे यूज दीज पॉजेस टू गेट देयर थॉट्स। अमेजिंग। तो बहुत अच्छा आपने बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए बॉडी लैंग्वेज है, आपकी टोन है, टोनैलिटी है। कहते हैं कि आप क्या बोलते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसको कैसे बोलते हो दैट मैटर्स अ लॉट। एब्सोल्युटली। भूपेन सर, पैसे कमाने के लिए मैंने कई बार सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, और बहुत सारे लोग एफर्मेशंस भी करते हैं, सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, सब ये स्कैम है, ये साइकोलॉजिकल कुछ हैक टाइप का है। क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंसिडेंस है जिसने मैजिक किया है, जिसके थ्रू आपने ग्रोथ ली है, तो वो क्या है? सर आपने ना दिल के वो तार छेड़ दिए जो सबसे सुनहरा म्यूज़िक छेड़ते हैं या छोड़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल। देखिए, सुबह आप उठे और आपकी इच्छा हुई BSR से मिलते हैं और यहाँ आते हैं, या मेरी इच्छा हुई आपसे मिलने की, तो आज हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। यूनिवर्स की सारी फ्रीक्वेंसी आपसे और मेरे से हट गई। नहीं तो आज इस समय आप और मैं ये थॉट या इंटेंशन नहीं डालते कि एक दूसरे से मिलना है, तो हम कुछ और कर रहे होते। ऐसे ही जो आदमी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है, क्यों देख रहा है भाई? इंटरनेट पे करोड़ों वीडियोज़ हैं,
अरबों वीडियोस है, व्हाई दिस वीडियो, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? आई मीन, डू यू लव मी? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि हो सकता है आप हमसे कभी मिले ही नहीं हो, पहली बार देख रहे हो, राइट। तो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, फिर क्यों देख रहे हो आप? हमारा ही वीडियो क्यों देख रहे हो? लाखों टाइटल्स इससे इंटरेस्टिंग होंगे, लाखों थंबनेल्स इससे इंटरेस्टिंग होंगे, लाखों पॉडकास्ट के कवर पेजेस इससे इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन यही आप देख रहे हो। क्या जस्टिफाई कर सकता है कोई आदमी की एक कॉलेज में 2000 लोग मिले उसे, तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड वो एक ही आदमी क्यों बना? क्या बाकी के 2000 बिल्कुल नालायक हैं, बेस्ट फ्रेंड बनने के लायक ही नहीं थे? उनके साथ इसका कनेक्शन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, क्या ये आप जस्टिफाई कर सकते हो कि इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों में से मान लेते हैं 400 करोड़ लड़कियां हैं, 400 करोड़ लड़के हैं, अब वो 400 करोड़ लड़के या लड़कियों में से आपको वही लाइफ पार्टनर मिला जो आपको मिला, ऐसा क्यों? Why only that one person got attracted to you? आप कहोगे ये तो कोइंसिडेंस है साहब। बिल्कुल। अच्छा, कोइंसिडेंस है या को क्रिएशन है? अच्छा, कोइंसिडेंस है तो फिर वो आदमी जिससे एक पर्सन को मैं जानता हूँ जिनकी 10 साल प्यार था किसी से और शादी हुई और 1 महीने के अंदर टूट गई, तो कोइंसिडेंट था, तो फिर वो डिस्कनेक्शन इतनी जल्दी क्यों हो गया? कहते हैं कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप किसी भी इंसान के क्लोज आ जाओगे, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, आप चले जाओगे दूर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट, सुबह मैंने कहा चाय चाहिए तो चाय आ गई, मैंने कहा मेरे को अच्छे कपड़े चाहिए तो अच्छे कपड़े मैंने पहन लिए, मेरे माइंडसेट ने कहा नहीं यार आज तो बिल्कुल मूड नहीं है, मैं तो सोना चाहता हूँ, तो मैं सो गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेट। आपका स्टेट जो माइंड का है उसी के हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो या आप फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हो और वही तरह की चीज़ें आ रही है। अब इसका छोटा सा उदाहरण समझिए, जब कोई इंसान हेल्थ पे फोकस करता है, क्या वो हेल्दी हो सकता है? डेफिनेटली वो उस डायरेक्शन में डिसीजन लेता है, एक्टिविटी करता है, उसके बिहेवियर, उसका रूटीन चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसी समय उसको अच्छे कोच आप जैसे मिलते हैं। बिल्कुल उसी समय आपकी जैसे बुक है मेडिसिन फ्री लाइफ, ऐसी अच्छी बुक्स उनको मिलती है। जब उसने सोचना शुरू किया तभी तो ये सारा, अच्छा हेल्थ कोचेस भी हैं, बुक्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, डाइट सब कुछ एग्जिस्ट करता है पहले से, एग्जैक्टली है ना। जैसे इस कमरे में सारी लाइटें एग्जिस्ट करती है, सारे स्विच एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिस स्विच को मैं दबाऊंगा उसी हिसाब से तो लाइटें चलेगी। करेक्ट। तो यूनिवर्स कहता है कि जब तक तुम कोई स्विच ही नहीं दबाओगे मैं काम क्यों करूंगा तुम्हारे लिए। अब तुमने स्विच दबा रखा है दिन रात दुख का, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा रिश्ते अच्छे नहीं है, परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा, पैसा नहीं आ रहा, तुमने दुख के स्विच दबा रखे। तुमने डार्कनेस के स्विच दबा रखे तो डार्कनेस फैल गई। तुम लाइट के स्विच बनाओ। तो मेरा एकमात्र तरीका है, मैं दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी हूँ। क्या बात। मैं दुनिया का सबसे हेल्दी आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे ज़बरदस्त आदमी हूँ, और मैं तो बोलता हूँ ये मेरे कमांडो ट्रेनिंग में आप आ जाइए, मैं कहता हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। तुम भी हो, आप भी बोलो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं हो, मैं तो हूँ, लेकिन आप हो सुपरस्टार या नहीं, मैं तो सुपरस्टार हूँ। आप भी बोलो मैं सुपरस्टार। मैंने तो यूट्यूब चैनल बना रखा है सुपरस्टार BSR, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं ही मेरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ। अब ये कहने से जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बोल तो दिया मैं सुपरस्टार हूँ जी। अभी EMI वाले घर पे चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल, गाड़ी खराब पड़ी हुई है, घर में 4 लोग बीमार हैं, हालत मतलब होते ना जिंदगी की लगी पड़ी हुई है, और आप बोल रहे हो मैं सुपरस्टार हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है। हाँ, यही चीज समझनी है। आप बोल रहे हो कि जब सारे हालात खराब हैं, बीवी साथ नहीं दे रही, धंधा चला गया है, जॉब भी काम पे नहीं है, मतलब बुरी हालत है, और आप बोल रहे हैं मैं सुपरस्टार, तो लगता नहीं पागलपन जैसा नहीं लगता कई बार? बिल्कुल पागलपन है सर। लेकिन मुझे ये बताओ, उस सिचुएशन में जब आपकी लगी पड़ी है, ऐसी तैसी हो रखी है, हाँ। उस सिचुएशन में आप बोल रहे हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो अच्छा ही नहीं हो सकता। हाँ, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस टॉपिक पे ना बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की है, और इस पे मैंने किताब भी लिखी है, मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। इसके ऊपर मेरा 28 दिन का प्रोग्राम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चलता है। अभी उसका 8th सीज़न आ रहा है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस पर सुनी। तो मैं उन सब लोगों को ये कहता हूँ, और मैंने अपनी लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स में आपको बताता हूँ, 2017-18 में मेरी लाइफ का बहुत बुरा पीरियड आया। ऐसे ही एक बुरा पीरियड 2013-14 में भी आया था। 13-14 में क्या हुआ था, पहले वो सुनते हैं। मेरी टीम थी 25-26 लोगों की, और वो सब एक साथ छोड़ के चले गए, क्योंकि उनमें से एक आदमी ने सारी टीम को तोड़ के अपना नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ओके, ठीक है। 5 दिन मैं रोया, परेशान हुआ, और मुझे लगा सुसाइड कर लूँ। सच में ऐसा ही लगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने 1-1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, मैंने, मेरे पार्टनर ने, और 3-4 साल की मेहनत करी थी, और वो सब एकदम से ऐसा लगा कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, एकदम। तो 4 दिन मैं रोता रहा, परेशान रहा।
अब जब 4 दिन रोता रहा और परेशान रहा तो पता है क्या दिखाई दे रहा है, पता है माइंड में क्या चल रहा है, अब तो दुनिया क्या कहेगी, संसार क्या कहेगा, पापा मम्मी का क्या होगा, किसको मुंह दिखाऊंगा, मैं तो फेल हो गया। और उसके कारण क्या हो रहा है, कंधे झुके हुए, आंखें झुकी हुई, रोना रोना रोना, घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, बिस्तर ऐसे ही गंदे पड़े हैं, सब कुछ गलत पड़ा है, बिखरा हुआ पड़ा है। चौथे दिन में उठा, भाई काम तो करना पड़ेगा, अगले महीने का बिल कैसे पे करोगे, ठीक है, ये समझ में आया। उसी समय मैंने मेडिटेट किया, मैंने लिखा गोल, मैं बिना टीम के भी इतना रुपया कमा रहा हूँ, ऐसा लिखा। लिखने के बाद मैंने अपने आप को कहा अगर ये टीम मर जाती, किसी एक्सीडेंट में मर जाती, तो भी क्या मैं रोता इतना ही ज़्यादा, तो मैं कहता ना दुनिया को कि भाई टीम नहीं है, अब मुझे ही सेल करना पड़ेगा। मैंने पहला कॉल उठाया, दूसरा कॉल उठाया, तीसरा कॉल उठाया, कॉल लगाने शुरू किए। सर चौथे मिनट में तो मिरेकल हुआ मेरे साथ। पता है क्या, एक एचआर वाले का आगे होके कॉल आता है जिसके लिए हमने 2010 में कोई ट्रेनिंग की थी। ओके। उनका कॉल आता, भूपेंद्र जी कैसे हो आप? मैंने कहा मैं बहुत बढ़िया हूँ। बोलते हम एक एचआर मीट कर रहे हैं जहाँ 250 एचआर लोग आएंगे, पूना के ताज विवांता होटल में है और कल ही है, लेकिन आप अवेलेबल हो क्या? अब मैं तो मेरी तो ऐसी तैसी लगी रखी थी। मैंने कहा बिल्कुल सर अवेलेबल हूँ। क्या बात है। उन्होंने मेरे को 20,000 रुपये पे किया और अगले दिन जब मैं स्टेज पे चढ़ा, देखिए माइंड शिफ्ट होते ही क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपने माइंड को नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट किया कि भैया मुझे चेंज करना है, अब मुझे खुद सेल्स करना है, तैयार करते ही 10 कॉल, 5 कॉल, 15 कॉल लगाते ही इधर एक मिरेकल हुआ। शायद सेम डे नहीं हुआ होगा, 1-2 दिन बाद हुआ होगा, आई एम सो सॉरी, बहुत दिन हो गए। अगले दिन मैं 250 मेरे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट के पास बैठा था, सारे एचआर वालों के पास। और जब मैंने स्टेज से बात की तो वहाँ से मुझे 7 से 8 ऑर्डर आ गए। उनमें से 7 से 8 एचआर वालों ने कहा भूपेंद्र जी आप तो बहुत अच्छे ट्रेनर हो, हमारी कंपनी के लिए करो, हमारी कंपनी के लिए करो। उनमें से एक सिंगल कंपनी, मैं आपको इतना बताता हूँ, उस समय हमारी पूरी कंपनी मिलके हम पूरा साल भर में 30-40 लाख का टर्नओवर करते थे, मतलब महीने का 3 लाख रुपए। उसमें से एक सिंगल कंपनी ने मुझे 10 लाख का बिजनेस दिया। क्या बात है, अमेजिंग। एंड मैंने कहा मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, इट्स नॉट लेस देन मिरेकल। करेक्ट। अब 17 में क्या हुआ, 17 में मेरा बिजनेस थोड़ा किसी कारण से टीम के लोग छोड़े तो मैंने थोड़ा लोन लिया, तो 17 में मुझे उसका हीट नहीं समझ में आया क्योंकि अकाउंट में पैसा पड़ा था लोन का। तो सैलरी भी टाइम पे जा रही थी, सब कुछ टाइम पे जा रहा था, और अंदर होप तो होती है कि यार पहले कमाया तो अभी भी कमा लेंगे, 1 महीने में कमा लेंगे, अगले महीने कमा लेंगे, तो मेहनत तो कर ही रहे थे। उसकी पूरी हीट आ गई 18 में। ओके। 18 में पैसा ख़त्म, टीम ख़त्म, सब कुछ बंद करना पड़ा और 1.5 करोड़ का लोन हो गया, EMI जाना बंद हो गई, 8 EMI बाउंस हो गई और मैं बहुत हार गया। मैं रोज़ अपनी एनर्जी में कभी कभी करता हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, स्टेज पे जाता, मोटिवेशनल टॉक भी करता, लेकिन ओवरऑल दिन भर नेगेटिव था। सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट कि सुबह उठ के गोल लिख दिया, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इतना बोल दिया, लेकिन दिन भर मैं फील कर रहा हूँ यार कैसे होगा यार, लोग मेरी सुनते नहीं है, मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, जिधर जाता हूँ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, 1.5 साल 1 साल मेरे साथ ये हो रहा था, मैं गोल वोल तो लिख रहा था, लेकिन दिन भर लो फील कर रहा था, बैक ऑफ द माइंड, यार अब EMI वाले को क्या आंसर करूंगा, मांगने आएगा तो क्या बोलूंगा, बीवी को क्या बोलूंगा, पापा को पता लगेगा तो क्या बोलूंगा। ओके। ये अंदर ही अंदर चल रहा था। तो मैं रोज रात को आके रोता था, परेशान होता था, ऐसे लगता था एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस कोच में, यार अपने आप पे डाउट आने लगता है कई बार, यार कर क्या रहा हूँ मैं लोगों को बता रहा हूँ सब कुछ हो जाएगा, और खुद बाद में मैंने कहा यार नहीं, 24 आवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट कि सुबह उठ के गोल लिख लिया, इट्स अबाउट द होल डे, हाउ इज योर फ्रीक्वेंसी, हाउ इज योर फीलिंग। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, 10-15 चीज़ें चेंज की। सब कुछ चेंज करना पड़ता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आप ये सोच रहे हो एक जगह बैठ के विजुअलाइज कर लिया और काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको आपकी पूरी लाइफ अलाइन करनी होगी। तो कैसे अलाइन करते हैं, पहला मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। दूसरा, सुबह उठते ही माइंड को खाना, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आत्मा, इसको खाना दो सबसे पहले। 1.5 घंटा मैं रोज रिचुअल्स करता हूँ, कुछ अच्छा पढ़ता हूँ, कुछ अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सोचता हूँ, विजुअलाइजेशन करता हूँ, अच्छी बातें बोलता हूँ, अफर्मेशंस बोलता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, अच्छी चीज़ें सुनता हूँ, कुछ भजन लगाता हूँ, डांस करता हूँ, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाता हूँ। ये पहली चीज़ करता हूँ। उसके बाद दिन भर मैं बता कितनी बार बोलता हूँ तथास्तु। अच्छी चीज़ कोई भी बोल दे मेरे सामने, मेरा ये तकिया कलाम बन गया है। कोई भी अच्छी चीज़ बोल दी ना किसी ने, आपके लिए बोले चाहे मेरे लिए, आपने कहा भूपेंद्र जी एक दिन आप बहुत आगे बढ़ोगे, मेरे मुंह से तुरंत निकलेगा तथास्तु। और अगर आपने कहा कि एक दिन है ना मैं हेल्थ इंडस्ट्री को रूल करूंगा, तो मेरे मुंह से तुरंत निकलेगा तथास्तु।
तो ये मेरी टर्मिनोलॉजी में आ गया है। दूसरा, अगर जिंदगी में कुछ भी गलत हुआ, मान लो आज हम अभी बात कर रहे हैं, इनफैक्ट आज ही की घटना हुई मेरे ऑफिस में बड़ा सा एक वर्ल्ड मैप लगा हुआ था, राइट, तो वो अचानक से हम आए तो वो नीचे गिरा हुआ था और उसके कारण है ना एक वहाँ पे एक लैंप पड़ा था वो भी टूट गया था, तो थोड़ा हल्का सा नुकसान हुआ। टीम आई मेरे पास, सर कुछ नुकसान हो गया है, और मैं ऑफिस आया और आते ही भगवान का मंदिर है वहाँ गया। टीम ने कहा नुकसान हो गया। मैंने कहा नुकसान? किसने कहा नुकसान हो गया? जो चीज़ हमारी थी नहीं वो टूट भी गई तो कोई बात नहीं, नुकसान कहाँ हुआ? पैदा हुए थे लेके नहीं हुए थे, मस्त रहो, भगवान की पूजा करो, हाउ वंडरफुल बोलो। ये हाउ वंडरफुल मतलब उससे भी बुरा हो सकता था ना, 100 गुना ज़्यादा कोई और चीज़ बुरी हो सकती थी। क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम तो काम कर रहे हैं आराम से। सो कुछ भी नुकसान हुआ ही नहीं, हाउ वंडरफुल। इससे 1000 गुना ज़्यादा नुकसान किसी ना किसी का इस समय हो रहा है। मैं एक दिन मर्सिडीज बेंज कार चला के अजमेर से इंदौर जा रहा था, अकेला ही जा रहा था। मेरा अंदर से आया था सुबह से कि यार मत जा, आज अच्छा नहीं लग रहा है, ड्राइवर ले जा, तेरा लाइसेंस, मेरा लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया था। लेकिन मुझे लोगों से इतनी इरिटेशन उस समय हो गई थी क्योंकि मैं रोज़ लोगों से, इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मतलब 20-25 दिन कंटिन्यू प्रोग्राम करके दिन रात बोल के। तो उस दिन मुझे शांति चाहिए थी, मैं चाहता था कार में कुछ सुनता हुआ जाऊँ। अब चूंकि सुबह से सिग्नल 10-15 नेगेटिव आ चुके थे, पापा ने भी बोल दिया बिना लाइसेंस के तू जा रहा है, गड़बड़ हो जाएगी, मैंने भी माइंड में आया। फिर मैंने 8 बजे निकलते निकलते बहुत मुश्किल से 11 बजे निकला। अब जब इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव हुई है और मैं नेगेटिव बीज डाले हैं, तो गाड़ी जब चला रहा हूँ तब भी मन में बैक ऑफ द माइंड आ रहा है यार कुछ गलत ना हो जाए। इंदौर के पहले 30-40 किलोमीटर पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ, अच्छा खासा एक्सीडेंट, मतलब इतना आप मान लो कि वो मेरी गाड़ी जब मैंने ली थी तो 60-65 लाख की थी, और जब एक्सीडेंट हुआ और हम मर्सिडीज़ के शोरूम ले गए तो उन्होंने कहा साहब 26 लाख का बिल आएगा इसका ठीक करने का। तो ये वाला एक्सीडेंट हुआ। लेकिन एक बात बताऊं, एक्सीडेंट इधर हुआ ना, सीट पे बैठे बैठे मैंने कहा मैं सेफ हूँ, हाउ वंडरफुल, अपने आप निकला। गाड़ी से नीचे उतरा, देखा किसी आदमी को चोट नहीं लगी, हाउ वंडरफुल। पता है हाउ वंडरफुल यानी एक एंटीवायरस कि माइंड में कुछ नेगेटिव आया तुरंत उसको कैंसिल कर दो, तुरंत कहो हाउ वंडरफुल। अरे कई तो इस एक्सीडेंट में मर जाते, अपन तो सेफ हैं। अरे कोई दूसरा मर जाता, अपन तो सेफ हैं। किसी की गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ, अपन तो सेफ हैं। इंश्योरेंस में गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, हो जाएगा कुछ तो। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडर। इंदौर के पास हुआ, इंदौर से 400 किलोमीटर पहले होता तो 300 किलोमीटर बीच में होता अजमेर इंदौर के, तब क्या होता? हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, क्या बात है। तो मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर रखा है कि दिन भर मेरी एनर्जी हाई रहेगी। सुपर। थोड़ी बहुत देर के लिए लो होती है, ऐसी बात नहीं है, कभी गुस्सा भी आता है, कभी थकावट भी होती है, जैसे उस दिन 2-3 घंटे था। लेकिन दिन भर उस दिन भी क्या, गाड़ी में ना शिव पुराण सुनता हुआ जा रहा था। तो मेरा गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, शायद इसलिए मैं बच गया। वेरी ट्रू। तो अपने एनवायरनमेंट को इतना पॉजिटिव कर दो कि दिन भर आपकी वाइब्रेशन हाई रहे, और थोड़ी बहुत देर के लिए कभी वाइब्रेशन लो भी रहे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने दिल्ली में ताल कटोरा में इवेंट किया, जितने भी इवेंट किए सारे के सारे सक्सेसफुल थे। एक इवेंट ऐसा हुआ कि हमने 40-50 लाख रुपए लगा के मार्केटिंग करके किया, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, लोग ही नहीं आए। और 2 दिन का वो इवेंट हमारा पूरा फ्लॉप शो रहा और पूरे 50 लाख रुपए ज़ीरो हो गए। आपको पता है, पहले 1.5 घंटा मेरी स्टेज पे एनर्जी पहले दिन बहुत ऐसी थी अंदर से, क्योंकि 50 लाख का 1 सेकंड में नुकसान हो जाना थोड़ा हर्टिंग था। लेकिन उसके बाद मैंने अंदर ही अंदर एक स्टोरी दी, 600 आए ना, इनकी ज़िंदगी बदल के भेजूँगा। उसके बाद जो मैंने परफॉर्म किया, कि मेरे गुरु का एक सेंटेंस याद आया कि एक भी आदमी सामने बैठा हो तो ऐसा परफॉर्म करो कि भगवान ऊपर से देखे तो भगवान भी कहे यार क्या चीज़ बनाई है मैंने। क्या बात है। तो मैंने फिर जो परफॉर्म किया सर, बड़ा मज़ा आया मुझे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट। गोल लिखो, विजुअलाइजेशन करो, 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, जितनी भी टेक्निक है, वाटर टेक्निक, एयर टेक्निक, सब मैंने बताई हुई है मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। आदमी आए फ्री ऑफ कॉस्ट, 28 डेज में सीखे, मज़ा आ जाएगा उसे। लेकिन फिर भी 90% लोग जानते भी हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक चीज़ जो लोग नहीं करते वो है दिन भर डाउट में रहते हैं और फिर सुबह शाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। नहीं चलेगा भाई तुम्हारे साथ। तो मेरे हिसाब से जो लोग एक चीज़ नहीं करते हैं वो बस यही है कि एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं करते। तो सुबह शाम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रैक्टिस करके सो जाएंगे, और दिन में 500 बार डाउट करेंगे यार पैसा आएगा कैसे।
और फिर लोगों से जो बात करने बैठते हैं तो वो कहते हैं यार सब ठीक है बट धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, यार वो टीम वाला नहीं टिक रहा है, अरे यार वो बॉस बड़ा ख़राब है, अरे यार ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, अरे यार ये एआई कहीं जॉब तो नहीं खा जाएगा, अरे यार आजकल तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। या फिर ऐसी चीज़ें देखता है जो उसको देखनी नहीं है, रील्स वगैरह ये फालतू की चीज़ें। तो मतलब दिन भर आपकी वाइब्रेशन यहाँ है, सुबह शाम थोड़ी सी देर आपने बढ़ा ली, इट्स लाइक मेडिसिन डोजेस, ड्रग्स ले लिया आपने बस मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला है। ऑलराइट, उससे क्या कुछ नहीं बात होने वाला कही है। उसकी जगह जैसे आपने जस्ट इमेजिन करिए, आप सुबह घर से निकले और नहा लिए, जी। ओके, नहाते ही दिन भर आप कीचड़ में चले गए, मतलब तुरंत आप नेगेटिविटी में चले गए। तो नेगेटिविटी से देखिए, डॉक्टर मसुरू इमोटो ने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। वेरी ट्रू। पानी के ऊपर अगर आपने लिख दिया, उन्होंने तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया कि बॉटल लिए और बॉटल के ऊपर लिखा दिया आई हेट यू आई लव यू, राइट। पानी को जमाया है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, सिर्फ लेबल लगाया है, करेक्ट, उससे ही पानी के क्रिस्टल चेंज हो गए। तो जब दिन में हम 500 बार बोल रहे हैं यार पैसा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, यार हेल्थ ठीक नहीं है, यार अरे मेरे तो पेट में बहुत दर्द रहता है, अरे डॉक्टर को बताओ ना, मुझे बताने से क्या होने वाला है। मान लो मैं मिल के आया किसी से, या कोई भी आदमी किसी से भी मिला, अब आप 500 लोगों से मिले और आपको मान लो कोई छोटा सा माइग्रेन है, हल्का सा हेडेक है, भाई क्या बात है, डल दिख रहा है, यार वो माइग्रेन हो रखा है। क्योंकि वो आदमी दिन में 500 बार कॉन्शियसनेस के साथ है माइग्रेन है, माइग्रेन है, आई कैन अंडरस्टैंड। अब क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बोलो सर माइग्रेन है, डॉक्टर दवाई देगा, वहाँ ठीक है, वहाँ तो पता नहीं है आपको प्रॉब्लम। लेकिन वो आदमी जो माइग्रेन ठीक नहीं कर सकता, तुम्हें उसे बोल के कि माइग्रेन है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? तुम पता है क्या करना चाह रहे हो, तुम सिर्फ उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो, सिंपैथी चाहिए, दुखी रहा मैं। हाँ, जबकि उसकी जगह क्या कह सकते हो, अच्छा मेरी चेहरा थोड़ा लटका हुआ लग रहा है क्या, अरे नहीं यार मेरा चेहरा ये थोड़े से बॉडी में थकावट होगी बट अदरवाइज आई एम परफेक्ट, बोल तू कैसा है। यू नो कई लोगों को सर मैंने ऐसे देखा है, कई लोग ऐसे हैं मेरे ग्रुप में जो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और उनसे मैं जब भी पूछता हूँ कि आज कुछ मायूस लग रहे हो, आज कुछ गलत लग रहा है, किसी की मैयत से आ रहा है वैसे, मतलब और वो कहते हैं नहीं यार मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, अरे ऐसे ही लग रहा होगा तेरे को, बाकी सब बहुत बढ़िया है। राइट, ठीक है, एंड वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन जिनको थोड़ा सा छेड़ दिया, कुछ गलत लग रहा है, हाँ यार बहुत गलत चल रहा है, अरे यार घर का क्या करूँ, मार्केट डिस्टर्ब, लोग डिस्टर्ब। तो वाइब्रेशन, तो कहते हैं ना हम ट्रेनिंग में एक हमारे शब्द है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, है ना। जैसी आपकी वाइब्रेशन है वैसे लोग आपके पास आ जाते हैं, ऐसे ही जैसी इंसान की वाइब्रेशन है वही उसके पास घूम घूम के लौट के आता है। तो दिन भर आपकी फीलिंग अगर नेगेटिव है, ऑर्डिनरी है, तो आपके पास ऑर्डिनरी चीज़ें ही आएगी, चाहे सुबह शाम आप थोड़ा थोड़ा करोगे उससे थोड़ा इम्पैक्ट होगा। बट अगर आपको मैजिकल इम्पैक्ट चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरी ज़िंदगी में मैजिकल 50-60 ऐसी चीज़ें, मैं चाहता था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ, ठीक है। अचानक से एक आदमी घूमता घूमता मेरे पास आ गया, बोला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते क्यों नहीं हो आप? मैंने कहा यार मेरे को कैसे आऊँ, मेरे को प्रोसेस नहीं, अरे मैं बताता हूँ ना पूरा प्रोसेस। क्या हुआ, सिखाने वाला मिल गया, प्रोसेस उसने बताया और मैंने बना दिया, 2 बना दिए। अमेजिंग। फिर मेरे को मैं गया था ऐसे ही एक बंदे से मिलने, उसने कहा यार आप यूएस यूके वगैरह में सेमिनार क्यों नहीं देते? मैंने कहा यार मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। अरे सर आप तो इतने अच्छे स्पीकर हो, मैं कनेक्ट करवाता हूँ। उसने मुझे दुबई में किसी से कनेक्ट करवाया, मेरा दुबई में सेमिनार हुआ, फिर दुबई में एक सेमिनार से मेरे 3 सेमिनार हुए, फिर वहाँ से मेरे को यूएस का कनेक्ट मिला, और यूएस में मैं एक लेडी से मिला जो यूनाइटेड नेशंस से कनेक्टेड थी, और उसने मेरे को अगले सेशन में यूनाइटेड नेशंस बुला दिया और पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा से सोचता था कि मैं पूरी दुनिया के सामने जाऊं। राइट। अब मैं तो हिंदी भाषी स्पीकर हूं, फिर भी मुझे दुनिया के सामने बोलने का मौका मिल गया, तो इसलिए बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू थिंक। अब लेकिन वो एक ही मौका दुनिया के सामने मिल लगा, बोला क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सोचता मैं पूरी दुनिया के सामने बोलूं। मैंने कभी नहीं बोला था उस समय कि मैं हर रोज दुनिया के सामने बोलूं। हम में से अभी भी, मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो ये अभी तक वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर पाया हूँ कि मैं हर रोज दुनिया के सामने बोलूँ। मोदी हर रोज दुनिया के सामने बोल रहा है ना, करेक्ट। ट्रंप हर रोज दुनिया के सामने बोल रहा है ना, हम नहीं बोल पा रहे अभी, क्योंकि अभी भी उस लेवल का बिलीफ नहीं आया। और मैं कह रहा हूँ मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ। जिस दिन वो सीलिंग बिलीफ की टूटेगी, उस दिन पूरी दुनिया रोज सुनेगी, सब क्या डेली सुनेगी और देखेगी दुनिया। मैं आपको कैमरे में प्रॉमिस करता हूँ, बहुत जल्द आप देखोगे पूरी दुनिया हमें रोज सुनेगी। अमेजिंग, अमेजिंग। और यूट्यूब वगैरह के माध्यम से आज
करोड़ लोग सुन ही रहे हैं और लाख करोड़ों से और 100 करोड़ तक पहुंचेंगे सर। बहुत ही बढ़िया। तथास्तु। तो एक चीज़ जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विजुअलाइजेशन या जितनी भी टेक्निक्स हैं, मुझे आज तक जो लगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लोग इसे ना जैसे मरीज को सुबह शाम की गोली दी जाती ना, वैसे करते हैं कि सुबह कर लिया एक बार, शाम को कर लिया एक बार और बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक आपको उस पूरे वाइब्रेशंस में 24 घंटे वाइब्रेट करना है, राइट? एटलीस्ट आपको हैप्पी रहना है, एटलीस्ट Yes. आपको फील करना है। देखिए, अमीर बनोगे आप, 100 करोड़ आ गया आपके पास, 1000 करोड़ आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे? खुश रहोगे ना। वो खुशी हर वक्त होनी चाहिए, राइट। अब आदमी कहेगा नहीं हर वक्त मैं नहीं रह सकता खुश। अरे खुशी का मतलब हर वक्त नाचना नहीं है। हर वक्त माइंड में वो एक हल्का सा कॉन्फिडेंस, सब अच्छा होगा ही होगा। मैं आपको यहीं पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बहुत खुशी से निकला कि अभी एक इंसान 50,000 रुपये कमा रहा है, लोन है, EMI है, डिप्रेशन है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। जब मुझे 5 लाख रुपए महीने आएंगे ना, तब मैं खुश रहूँगा। तो यहाँ पर 5 लाख आएंगे तब खुश होना ठीक है, या अभी 50,000 आ रहे हैं तब मैं खुश रहूँ, तब ज़्यादा ठीक रहेगा? मतलब क्या सही प्रोसेस क्या है? जब आदमी 10,000 कमा रहा है तब अगर वो नहीं नाच सकता तो 5 लाख कमाने के बाद भी वो नहीं नाचेगा। ओके। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि आप खुद बताइए, जिस इंसान ने 10,000 से 5 लाख तक जाने की प्रोसेस में हमेशा दुखी रहा, वो अचानक से सुखी कैसे हो जाएगा? अच्छा, मैंने बहुत पाप किए, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूँ, दिन रात मैं लोगों का बुरा सोचता हूँ, और मैं मंदिर में चढ़ते ही पॉजिटिव कैसे हो जाऊँगा? थोड़ी सी देर हो सकता हूँ मंदिर में 5 मिनट के, लेकिन बाहर आते ही तो कौन सा इंसान हूँ मैं? सेम इंसान हूँ ना। करेक्टर तो लाखों करोड़ों लोग सत्संग में बैठते हैं और घर आके तू मैं करते हैं, वही सास बहू की कहले चलती है। क्या रीज़न है? तो अल्टीमेटली सर, मैं ये की चीज़ कहना चाहता हूँ कि आदमी जब 50,000 कमा रहा है ना, उस समय उसको पहले खुशी में करना है। तो हम कहते हैं 5% का फंड डोनेशन के लिए और 5% का फंड खुशी के लिए सेपरेट रख दो। लेकिन 5% लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, तो 1% से शुरू कर दो। भाई 50,000 कमा रहे हो ना, 1% कितना होता है 50,000 का? 500 रुपये। 500 रुपये साइड में रख दो, डोनेट कर दो। इतना हर आदमी कर सकता है। और 500 रुपये अपनी खुशी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए कर दो। छोटा सा सेलिब्रेशन हो सकता है। सेलिब्रेशन डजंट मीन दैट बहुत कोई लेविश होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज इतने खुश नहीं होते बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके भी। जो खुशी सबसे पहली बार 500 रुपये के स्पोर्ट्स शूज़ लेने में हुई थी ना, राइट। या जो खुशी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और 5 दोस्त बस इकट्ठे हो जाते थे और रात को किसी के घर पढ़ते थे और रात को एक साथ आइसक्रीम खाने निकल जाते थे। करेक्ट। वो जो खुशी थी ना, वो आइसक्रीम 50 पैसे की आती थी हमारे उस समय। सही। लेकिन वो 50 पैसे की आइसक्रीम खा के, या नारंगी की गोली आती थी, याद है? वो खा के जो मजा आता था ना, कि यार तू भी, अरे यार अपने पास तो एक ही है, अपन 2 हैं, चल तोड़ते हैं यार, फिर उसको मार के तोड़ के खाते। वो जो खुशी थी ना, तो खुशी इज स्टेट ऑफ माइंड। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यार खुश होने के लिए क्या चाहिए? ऐसा किया, खुश हो गए। शेक योर बॉडी एंड से यस, खुश हो गए। मैं हर प्रोग्राम में करवाता हूँ, मैं ये लोगों को प्रोग्राम करवाता हूँ कि भैया चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, चेंज योर थिंकिंग, चेंज एनीथिंग इन एन इंस्टेंट। चेंज हैपन्स। आप ऐसे बैठे हो, मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं चल रहा है यार, पैसे कहाँ से आएंगे, 5 लाख होंगे तब खुश होऊंगा। करना पता है कितना सा है? ग्रेट। तो यहीं से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं कहीं पढ़ा था NLP में, योर फिजियोलॉजी डिसाइड योर साइकोलॉजी, और दे आर इंटरकनेक्टेड। मतलब 1000% आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके अपने थॉट पैटर्न्स को, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। सो ट्रू। और जो आपने हैप्पीनेस की बात कही, तो कहीं मुझे लगता है कि परमात्मा ने जो हमें दिया है, शायद अगर हम उसके लिए कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें, तो वहाँ से चीज़ें एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं। दिक्कत ये है कि साइकिल वाला इस बात से दुखी है कि उसके पास बाइक नहीं है, बाइक वाला इस बात से दुखी है कि उसके पास 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर वाला इस बात से दुखी है कि उसके पास जेट नहीं है। जो ऑलरेडी है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए परेशान हो रहे हैं। करेक्ट, सो ट्रू। यही तो विडंबना है ना सर। आदमी अगर जिसके पास जो है उसकी वैल्यू करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाएगा। लेकिन पता है, यहाँ एक डर है लोगों को, साइकोलॉजिकल डर। क्या है लोगों को? अरे हम सेटिस्फाई हो गए तो हमारी तो ग्रोथ ही नहीं होगी। भाई सेटिस्फाई होना और खुश होना 2 अलग चीज़ें हैं। आप सेटिस्फाई
मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, जितने मेरे व्यूवर्स आ रहे हैं या जितने मैं पैसे कमा रहा हूँ उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसीलिए तो रोज काम कर रहे हैं Correct. और मेहनत से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और एनर्जी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी। राइट। तो सेटिस्फैक्शन, हाँ, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन हमेशा होना चाहिए। आज दिन में जब पूरा दिन मैं मेहनत करके घर जाऊँ तो शाम को एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आज मज़ा आया, क्या बात। ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन है। लेकिन अगले दिन सुबह फिर से हंगरी, आज और अच्छा करेंगे और बढ़िया करेंगे और ज़बरदस्त करेंगे। तो सेटिस्फैक्शन टेम्परेरी हो, करेक्ट। खुशी परमानेंट हो। कल भी खुश थे, आज भी खुश हैं, परसों भी खुश रहेंगे, रात को भी खुश रहेंगे, दिन में भी खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी रहने के लिए लॉस हुआ ना तो चलो यार सेलिब्रेट करते हैं, इसमें भी साला कुछ ना कुछ सीखेंगे। करेक्ट। क्योंकि आपने सुना होगा ना ये स्टेटमेंट सर, कि आदमी कभी भी हार नहीं सकता, या तो वो जीतेगा या सीखेगा। वेरी ट्रू। एंड मैं जानता हूँ कि जब बहुत दुखी सिचुएशन होती है वहाँ पे संभलने में आदमी को थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं तो भाई साहब दिन रात ही ऐसे गा रहता हूँ, बहुत ऐसे चेहरे पे स्माइल ही रहती है। नहीं, दुख के टाइम आते हैं, परेशानियों के टाइम आते हैं, बट ये है कि जिसको ये पता है ना कि खुश होना अपने ही हाथ में है, वो आदमी जल्दी बाहर आ जाता है उससे। कोई आदमी 2 महीने लगा देता है, किसी की घर में डेथ हो गई, साल 2 साल बाहर नहीं आ पाते। और कोई आदमी, अनु आगा मैंने सुना, थर्मैक्स की मालकिन थी, पति डेथ हुई 24 घंटे में ऑफिस में, अगले साल सास की डेथ हुई 24 घंटे में फिर ऑफिस में, उसके अगले साल 3 साल में 3 डेथ, उसके अगले साल बेटे की डेथ हुई, 22 साल के बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हुई, फिर से 24 घंटे में ऑफिस में। माय गॉड। तो वो भी लेडी परेशान हुई, लेकिन दुखी भी रही होंगी। बेटे की डेथ के बाद कोई आदमी 1 साल दुखी रहता है, कोई 6 महीने रहता है, कोई 10 साल दुखी रहता है। वो भी हो सकता है 10 साल थोड़ा दुखी, लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि बेटा जाना एक इवेंट है, लेकिन अपने हज़ारों लोगों की जिम्मेदारी लेना दूसरा इवेंट है। करेक्ट। और उन्होंने उनकी जिम्मेदारी ली तो उनकी खुशियाँ, उनके बच्चों को जाते उन्होंने स्कूल देखा तो वो खुश हो गई। सचिन तेंदुलकर पिताजी की डेथ के बाद सेंचुरी मारता है, माइंड का कंट्रोल लेता है। भले वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे खुश नहीं था, लेकिन वाइब्रेशन हाई थी कि नहीं, परफॉर्मेंस की वाइब्रेशन थी। करेक्ट। मैं जानना चाहता हूँ कि आज हमारी इस दुनिया में 95% लोग हमने जाना है कि बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लेते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल ग्रोथ, जो फाइनेंशियल गोल उन्हें अचीव करने चाहिए थे, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो लोग अपनी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल ग्रोथ मिलनी चाहिए क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? इसके वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं अनूप जी, बट मैं जो अपनी ऑडियंस के साथ जो बार बार इंटरेक्ट करता हूँ, उससे मुझे सबसे बड़ा रीज़न, सेल्स पे तो मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ा मैं रीज़न बताऊँ कि चीज़ों को शुरू करने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, बिल्कुल। अब पैसा कमाने के लिए सेल्स दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल है। Correct. ठीक है, सबसे पावरफुल। इनफैक्ट मैं नहीं कह रहा, अर्ल नाइटिंगेल का एक ऑडियो है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, उसमें अर्ल नाइटिंगेल भी पहला ही शब्द ये बोलते हैं, दुनिया बेवकूफ़ है। Correct. बोलते हैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली स्किल है रियल एस्टेट, सेल्स। लेकिन किसी एक आम आदमी को बोलो सेल्स कर ले भाई, नहीं मैं डोर टू डोर नहीं। आई हेट सेल्स। आई हेट सेल्स। सेल्स नाम से ऐसा लगता है कि उनके सामने मतलब काला सांप छोड़ दिया। Correct. मतलब दुनिया का सारा काम करवा लो, बस सेल ना को, सेल तो चाहिए ही नहीं है। ट्रू। और पैसे कमाने की बात करो तो लाखों रुपए में कमाना है। एब्सोल्युटली। तो ये तो हाल है। तो लाखों करोड़ों रुपए कमाना है, लेकिन जब बात आती है सेल्स की, नहीं करेंगे। या तो कहते हैं कि अब जैसे सेल्स क्यों नहीं सीखते, क्योंकि शुरुआत, पैसा तो चाहिए, लेकिन शुरू क्या आएगा मन में, पहला ही थॉट आता है डर का। अब मुझे ये बताइए, अगर बीज लो क्वालिटी का है तो हाई क्वालिटी की फसल कहाँ से आएगी? सवाल ही पैदा। राइट। अगर मैंने उन्हें कह दिया कि भाई सेल्स सीखना है तो सेल्स का एक कोर्स ले लो, अरे कोर्स ये मेरी हेल्प करेगा, डाउट से शुरू करेंगे। मैं आज भी जानता हूँ कि जब भी मुझे कभी किसी ने कोर्स का बोला ना, आई नो कई लोग कहेंगे अच्छा BSR से ट्रेनर हैं तो कोर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोर्स छोड़िए, किताब की बात कर लीजिए। जब भी मैंने किसी किताब को देखा तो एक्साइटमेंट ऐसा हाई हुआ है कि यार मैं तो पढ़ लूँ फटाफट। अरे कोर्स की बात, चाहे 1 करोड़ का भी कोर्स, जब मैंने एंथनी रॉबिन्स का पहली बार सुना कि 1 करोड़ रुपए का प्लैटिनम पार्टनरशिप का कोर्स है, तो मेरे माइंड में एकमात्र थॉट था, यार इसको कैसे अफोर्ड करूं, इसको जल्दी से जल्दी अफोर्ड करना है, क्योंकि उस समय नहीं थी कैपेसिटी अफोर्ड करने की। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कई बार आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। आपने रोल्स रॉयस देखी, मर्सिडीज देखी, 5 स्टार होटल देखी, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, मैं जल्दी से अंदर चला जाऊं। लेकिन आदमी क्या करेगा, 5 स्टार होटल में तो यहाँ जा ही नहीं सकता, कभी तो आएंगे, कभी क्यों, अभी घुस जाओ, अभी जाओ, टेक द एक्शन नाउ। कोई बाहर नहीं निकालेगा, मेरी गारंटी है। कोई वॉचमैन आपको रोकेगा नहीं।
लेकिन आदमी क्या कहता है 5 स्टार होटल, मैं क्या जाके करूंगा, चाय भी पीऊंगा तो 500 की आएगी। घुस जाना भाई, तेरे को 5 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी में तो घुस जो 5000 करोड़ की है या 500 करोड़ की है। सो पीपल स्टार्ट थिंग्स विद फियर। लोग डाउट से, डर से, नेगेटिविटी से चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो बीज, जो बेसिक इंटेंशन, जो फर्स्ट स्टेप है, वो ही नेगेटिव है। करेक्ट। उसके बाद मान लो उनको मेरा कोर्स करना है, तो वो क्या करेंगे, पहले तो ये डर गए, अरे यार ये तो कोर्स बेच दिया। बेचना नाम सुनते ही वो ऐसे हो जाते हैं, अरे भाई बेच रहा है। मान लो कोई 5 स्टार होटल में चाय बेच रहा है, तो वो उसका काम है, दैट्स इट, वो उसकी जॉब है। लेकिन कंट्रोल तो मेरे हाथ में है कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो तुम डर क्यों रहे हो? डरना तो उसे चाहिए बेचते समय, राइट। तो लोग क्या बैकफुट पे चले जाते हैं, यार ये बेच देगा मुझे। अब वहां दिक्कत हो गई, डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव हो जाते हैं। Right. अब उसके बाद मान लो उनको कोर्स लेना भी है, उनको समझ में भी आ गया कि सब कुछ करना है, हाँ भाई अच्छी होटल में जाना है, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे जूते पहनने, अच्छे कोर्स करने, अच्छी किताबें पढ़नी है। उसके बाद एक दिक्कत आती है अनूप जी। दिक्कत क्या आती है? लेते समय, यार ये सच में मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ क्या? फिर से डाउट। और इतने सारे डाउट होते हैं, और फिर डरते डरते आप पैसा दे रहे हो। अब उसके बाद क्या होगा? कोर्स करते समय भी वो डाउट है, राइट। उस समय भी वो फियर है, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। तो जो आपने सवाल पूछा ना कि क्यों लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, उसके पीछे है कि उनकी बेसिक थॉट प्रोसेस, दिन में 60,000 विचार आते हैं, और 60,000 विचारों में से कहते हैं 45 से 55,000 विचार जो है वो या तो नेगेटिव है, डाउट से भरे हुए हैं, या उनका ओरिजिन नेगेटिव था। करेक्ट। मतलब उसका जो जड़ थी 10 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, वो नेगेटिव थी। और या फिर वो रिपीट विचार हैं, कल भी आया था, आज भी आ गया, 2 साल पहले भी आया। और जो रिपीट विचार है उससे 2 साल में पैसा नहीं बना, 10 साल में पैसा नहीं बना, कई बार तो जनरेशन्स में पैसा नहीं बना। 4-4, 5-5, 10-10 पीढ़ियों से आदमी स्ट्रगल कर रहा है पैसे कैसे कमा लूं, और कमा ही नहीं पा रहा। 10-10 पीढ़ियां गरीब है, राइट। लगातार। ऐसा कैसे? तो वो जड़, वो प्रोग्रामिंग, वो बात करने का तरीका, वो सोचने का पैटर्न, वो एक्शन लेने का पैटर्न, ये सारी चीज़ें जब नेगेटिव है तो आदमी पैसा नहीं कमा सकता। इसीलिए वो सेल्स सीख नहीं पाता है, इसीलिए वो हाई इनकम स्किल नहीं सीख पाता, इसीलिए वो एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाता। वेरी ट्रू। सो द पॉइंट इज, जो मैं समझ पाया कि इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, कि हमारा प्रोग्रामिंग, हमारा कंडीशनिंग कैसे हो रखा है। शायद बचपन में हमने ट्रेन में किसी को सेल्स करते हुए देखा, या हमारे घर पे कोई पॉलिसी वाला एजेंट आया था, उसने 1-2 बार 3 बार फ़ोन लगाया या पीछे पड़ गया, तो हमारे अंदर वो एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। राइट जी, राइट। कहीं पे मैं सुना था कि सेलिंग इज़ लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सेलिंग मीन्स सर्विंग द पीपल। राइट। एब्सोल्युटली। कि आज अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, किसी न किसी ने तो हमें दिया हुआ है जी। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उतना बड़ा सोल्यूशन, उतना बड़ा रेवेन्यू हम क्रिएट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। कुल मिला के सारा खेल है अवेयरनेस का, जो मैं समझ पाया। 99% हम ऑटो मोड में रहते हैं, वही गलत पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। और अवेयरनेस के लिए मैं भी अपने जो डायबिटीज़ रिवर्सल के प्रोग्राम होते हैं उन्हें बोलता हूँ कि दिन में जस्ट आप 5 सेकंड का पॉज लें, आपका थॉट पैटर्न, बिहेवियर टोटली चेंज हो सकते हैं। जस्ट एक पॉज, गहरी लंबी सांस, समझ में जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैटर्न तो जंक फूड खाने का है, लेकिन एक गहरी लंबी सांस लेंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो फूड मैं चूज़ कर रहा हूँ वो जंक फूड है या हेल्दी फूड है, या मैं किसी से बोल रहा हूँ, क्या मुझे बोलना। रिएक्टिव की जगह रिस्पॉन्सिव मोड में जाते हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे भूपेंद्र सर, लोग बोलते हैं कि पैसा और स्पिरिचुअलिटी जो है ना साथ साथ में नहीं चलती, या तो आप बहुत पैसे बना सकते हैं या आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। राइट। तो ये बात कहाँ तक सही है, और क्या ये संभव है कि हम एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट करें और साथ में हम स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो सकें? आपने गरीब शब्द सुना होगा, लेकिन आपने पैसे वाले गरीब नहीं सुने होंगे। पैसे वाले गरीब जो होते हैं ना, वो कहते हैं मैं तो सिर्फ पैसा ही बना सकता हूँ, स्पिरिचुअलिटी नहीं ला सकता। लेकिन जो सच में अमीर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, मैं स्पिरिचुअल भी रह सकता हूँ, और साथ में मैं हेल्दी भी रह सकता हूँ, मेरे रिलेशन भी अच्छे रह सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो अमीर व्यक्ति होता है ना, वो अमीर मानसिकता की बात होती है। ओके। इट्स लाइक अगर आप और मैं शरीर को चला रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई हम तो रोज़ नहाने में दिमाग लगाते हैं, तो बाल अच्छे बना लेते हैं, चेहरे पे क्रीम लगा लेते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स की हमारी जो भी हो रही है वो सब बेकार हो रही होगी हालत, है ना, क्योंकि जंक फूड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, जो इंसान नहा रहा है, रोज़ शैम्पू लगा रहा है, शेव कर रहा है, लेकिन रोज़ जंक फूड खा रहा है,
क्या कभी तो कोलैप्स होगा वो? बिल्कुल। राइट। अब वो कह सकता है नहीं नहीं यार, अच्छा दिखना जरूरी है बस, बाकी अंदर तो कुछ भी खाओ, अंदर थोड़ी दिख रहा है, सिर्फ बाहर बाहर को चमकाओ। तो जो आदमी सिर्फ पैसा कमा रहा है वो बाहर बाहर को चमका रहा है, ओके। अंदर से खोखला होता जा रहा है। एक आदमी की लाइफ में एक कैंसर जैसी छोटी चीज आ गई ना, अब कोई कहेगा छोटी चीज कैंसर, हाँ छोटी है, लोगों ने बड़ा बना दिया है क्योंकि लोग जिंदगी भर उसके ऊपर काम नहीं करते, अपने विचारों में इतनी गंदगी रखते हैं, अपने पेट में इतनी गंदगी डालते हैं, तो वो कैंसर बनना ही है एक लेवल के बाद। तो एक कैंसर आ गया ना तो वो 1000 करोड़ आपका कोई काम नहीं आने वाला। वेरी ट्रू। करेक्ट। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी क्या है? अवेयरनेस। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो स्पिरिचुअलिटी कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन क्या है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म क्या है? ये वैसे ही है कि आप डायबिटीज़ सिखा रहे हो तो आप अपने तरीके से सिखा रहे हो, मैं सेल सिखा रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से सिखा रहा हूँ। तो मैं मेरे सेल्स वालों को बोलूँगा भैया सेलिंग इज़ हेल्पिंग। आप जिनको हेल्थ सिखा रहे हो आप उनको बोलोगे हेल्थ ही दुनिया की सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो हेल्थ के लिए हेल्थ इज़ वेल्थ आप ये बोलोगे, मैं बोलूँगा सेलिंग इज़ हेल्पिंग। ठीक है। करेक्ट। अब मेरा रिलीजन बोलता है सेल्स सबसे बड़ी, आपका रिलीजन बोलता है कि नहीं यार हेल्थ सबसे बड़ी। करेक्ट। अब मैं दुनिया को अलग अलग तरीके से बोलूँगा, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, इन्हीं को सीखो, ऑलराइट, हेल्थ पे भी सीखो लेकिन हेल्थ को पीछे डालो। आप कहोगे नहीं हेल्थ को सबसे आगे डालो। तो अल्टीमेटली दो अलग रिलीजन हो गए। तो रिलीजन इंडिविजुअलिस्टिक, कुछ कुछ लोगों ने शुरू में, मान लो आज से 1000 साल, 10,000, 20, 25, 50,000 साल पहले की बात हो गई, वहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी ऐसी कम्युनिटी बनाई, जैसे हर घर की एक अलग रूल, हर जात का एक अलग रूल है, वैसे ही रिलीजन बने और फिर रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम बने। तो अब लोगों ने कहा यही तरीका सही है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो ये आइडियोलॉजी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटीज बनना शुरू हो गए। तो ये संप्रदाय है। तो रिलीजन इज संप्रदाय, बट स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ लिविंग। ऑलराइट, इट्स अ वे ऑफ लिविंग कि भाई स्पिरिचुअलिटी क्या है कि गाली देने से वाइब्रेशन हमारी ख़राब हो रही है, इसकी बजाय हम गाली देने की जगह थोड़ी दुआएं दे दें। ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं खाना खा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ यार क्या है, खाना ही अच्छा नहीं बना। मैं आईटी कंपनीज़ में सर्विस करता था सर, तो रात को हमारी शिफ्ट होती थी और रात की शिफ्ट में जितने भी लोग होते थे वो खाने के लिए बहुत कंप्लेन करते थे। और उस समय मैंने सीखना शुरू कर दिया था, कभी कभी मैं भी कंप्लेन करता था, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार आदमी कंप्लेन भी कर रहा है उस खाने की कि यार खाना ही बेकार है और खा भी रहा है। मैंने कहा मत खा भाई। मैंने जब ये सीखना शुरू किया तो मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ यार नहीं खाओ ना, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मत खाओ। सही बात है। लेकिन खा भी रहे हो और कंप्लेन भी कर रहे हो, कंपनी में जा भी रहे हो और कंपनी को गाली भी दे रहे हो। उसी कंपनी को गाली दे रहे हो जिससे तुम्हारा बच्चे की स्कूल की फीस आ रही है, जिससे तुम्हारा घर चल रहा है, जिससे तुम्हारे कपड़े आ रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, उसी कंपनी को तुम गाली भी दे रहे हो। मतलब चल क्या रहा है? स्पिरिचुअलिटी इतनी सी कहती है कि अवेयरनेस की यार भाई इस कंपनी का खा रहा हूँ तो इसको धन्यवाद तो दूँ। जब तक मेरा डिसीजन, हाँ एक लेवल के बाद हो सकता है कि इस कंपनी से मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, अब मैं कॉन्शियसली कहता हूँ आई लव यू, थैंक यू सो मच, बट आई वॉन्ट टू चेंज। वेरी ट्रू। लेकिन आप ग्रेटफुली एंड ग्रेसफुली छोड़ो ना। लोगों ने ग्रेसफुली जीना छोड़ दिया। तो स्पिरिचुअलिटी इज ग्रेस, पॉजिटिव सरेंडर। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग अवेयर कि मेरी टीम मेरे लिए अगर काम कर रही है तो मैं उनके साथ खेलूं, उनको सपोर्ट करूं, उनके बारे में थोड़ा मेरे घर परिवार के बारे में सोच रहा हूं तो उनके बारे में भी सोचूं। ये है स्पिरिचुअलिटी। तो किसने कहा कि अमीरी, पैसा और स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती? अगर कोई सोचता है स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं सुबह शाम पूजा पाठ करूं, तो हाँ वो कम ज़्यादा किसी का होगा। मेडिटेशन किसी की आधा घंटा और किसी की 5 मिनट हो सकती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ मेडिटेशन को ही स्पिरिचुअलिटी मान लिया है तो मुझे लगता है वो गलत है। हाँ वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि आपको ज़्यादा जागृत बनने में मदद करेगी। करेक्ट। वो कम ज़्यादा कभी होगी, कम होगी तो हम थोड़ा लेट जागृत होंगे, ज़्यादा होगी तो थोड़ा जल्दी जागृत हो जाएंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट मेरा, अमीर और गरीब में फ़र्क इतना है, गरीब आदमी, जो पैसे वाला गरीब बोलो या नॉर्मल गरीब बोलो, कोई भी आदमी मानसिकता से गरीब और अमीर होता है। तो गरीब आदमी कहता है मैं तो या तो पैसे कमा सकता हूँ या मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूँ, या तो मैं हेल्थ पे काम कर सकता हूँ या मैं बिजनेस पे काम कर सकता हूँ। आइदर और पे काम करता है। जबकि रिच मेंटालिटी के लोग कहते हैं ये दोनों ज़रूरी है ना, तो दोनों पे काम करूँगा। एक बिजनेस में 10 फंक्शन है तो 10 पे काम होगा, एक बॉडी में 50 ऑर्गन है तो 50 पे काम होगा। क्यों बोलूँ मैं आइदर और? हाँ आइदर और कहाँ बोलना है, मैं ट्रेनर हूँ और साथ में मैं रियल एस्टेट भी करना चाहता हूँ,
तो या तो मैं रियल एस्टेट का एक्सपर्ट बन जाऊँ या ट्रेनर का बन जाऊँ। यहाँ मैं कह सकता हूँ आइदर मैं ये बनूंगा या ये बनूंगा। बनना चाहूँ तो दोनों में महान बन सकते हो। टाटा के 100 बिजनेस 100 के 100 बढ़िया है। करेक्ट करेक्ट। तो दिस इज हाउ इट इज। तो करना चाहो तो अमीर आदमी के डिसीजन पे है कि सारी चीज़ों में करना है या नहीं करना है। राइट। सो स्पिरिचुअलिटी मीन्स वे ऑफ लिविंग जो आपने बताया, एंड काइंड ऑफ अवेयरनेस। हर मिनट हर मोमेंट पे आप अवेयर हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने एक्शंस को लेके, अपने बिलीफ को लेके। सो इट्स अ वे ऑफ लिविंग। अमेजिंग। जाते जाते एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है वो ये है कि कोई एक ऐसी आपकी फेवरेट टेक्निक और मेथड जिसको एक इंसान 20-21 दिन करे और उसके पैसा जो उसके पीछे पड़ जाए, मतलब घर का एड्रेस पूछ के आए, ऐसा कोई पावरफुल सॉलिड सा कोई मेथड और टेक्निक हो जो आप बताना चाहें? 4-5 मिनट ले लूँ? प्लीज़ प्लीज़, बिल्कुल आप लीजिए। मैं आपको जो सिस्टम बता देता हूँ। टेक्निक एक टेक्निक से काम नहीं होता है कई बार। हाँ। और टेक्निक्स तो बहुत सारी मैंने बताई हैं अलग अलग पॉडकास्ट पे और अलग अलग मेरे चैनल्स पे। मैं पूरा सिस्टम बता देता हूँ प्लीज़। पहला सिस्टम का पार्ट जी। 5 बजे के पहले उठ जाओ। ओके। ब्रह्म मुहूर्त में इतनी ऊर्जा होती है जो मैंने आपको एक्सपीरियंस किया। एक छोटा उदाहरण दूँ तो जब तक मैं जल्दी नहीं उठता था, 2019 में 3 जून से मैं जल्दी उठने लगा हूँ। ओके। उसके पहले की ज़िंदगी बताता हूँ। उसके पहले मैं हो गया था शायद कितना 35 ईयर्स 36 37 ईयर्स का हो गया था उस समय में। 37 ईयर्स की लाइफ में छोटे छोटे अचीवमेंट आए, लेकिन स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं हुआ। दिन रात स्ट्रगल रहा। कोई ऐसा दिन नहीं गया जब स्ट्रगल नहीं था। एक दो कोई छोटा मोटा अचीवमेंट आया था कि मर्सिडीज़ ले ली, लेकिन इधर मर्सिडीज़ ली, इधर अगला पूरा साल बेकार हुआ। इधर घर खरीदा, लेकिन अगले पूरे साल EMI वगैरह का टेंशन रहा। तो इस तरह की चीज़ें चलती रही। 3 जून 2019 से सबसे पहले मैंने जल्दी उठना शुरू किया। तब से इतने बदलाव हुए हैं सर, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का, इतने बड़े बड़े इवेंट्स करने का, सब कुछ मतलब लाइफ में लाखों गुना चेंज। यूट्यूब पे एक सब्सक्राइबर नहीं आता था, सीधे मिलियंस में आने लग गए। एक वीडियो पे व्यू नहीं आता, 1.5 करोड़ व्यूज़ आने लग गए। मतलब ऐसा बहुत बढ़िया हुआ। तो पहला सिस्टम का पार्ट जल्दी उठो। दूसरा सिस्टम का पार्ट माइंड को खाना दो। माइंड को खाना देने के लिए मेडिटेट कर लो, थोड़ा अफर्मेशन बोल लो, थोड़ा चैंटिंग कर लो, थोड़े अच्छे भजन सुन लो, थोड़ा ब्लेसिंग दे दो, थोड़ा फॉरगिवनेस कर लो, थोड़ा बहुत साइलेंस में रह जाओ, थोड़ा परमात्मा को याद कर लो और परमात्मा को याद करके परमात्मा से रिक्वेस्ट कर लो कि मेरी ज़िंदगी में आ जाए। ये सारे रिचुअल्स हम हमारी एक कमांडो ट्रेनिंग करके होती है, जहाँ हम 5 बजे उठाते हैं लोगों को और 5:30 बजे तक 6:30 बजे तक करवाते हैं। ओके। तो पहला काम। दूसरा काम हो गया, और उसके साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3-4 प्रैक्टिसेस कोई भी कर लो, चाहे गोल लिखने का, चाहे वाटर मैनिफेस्टेशन, पानी को बोल के कि भैया मेरा ये गोल। तो ये सुबह सुबह हो गया आपका। 5 बजे क्यों करना है? क्योंकि 5 बजे जब आप करोगे तो आपके पास जो टाइम का चैलेंज है ना, शाम आपकी नहीं है साहब, सुबह आपकी है। सुबह ना आपको कोई फ़ोन करेगा, ना मूवी देख पाओगे आप, ना ही कोई रील देख पाओगे आप सुबह सुबह, ना ही कोई नेगेटिव चीज़ सोच पाओगे, ना किसी को गाली दे पाओगे, ना जेलस हो पाओगे। सुबह सुबह आपकी एनर्जी ही प्योर है, उस समय ये करना है। राइट। ठीक है। और दुनिया के उठने से पहले आप कर लोगे। 90% दुनिया सो रही है और आप करके तैयार हो गए। आपने सुबह 5 बजे उठ गए तो आपने ये सब करके फिर आप एक्सरसाइज भी कर लोगे, अखबार भी पढ़ लो, अपने तैयार भी हो लो। 9 बजे के पहले तो यू आर फुल्ली लोडेड। क्या बात है। फुल्ली लोडेड गन। अब 9 बजे से रात को 9 बजे तक का टाइम परफॉर्म, ओनली परफॉर्म, लेकिन हाई एनर्जी के साथ। राइट। जैसे ही लगे डल हो रही है एनर्जी, शेक योर बॉडी, से यस, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं एनर्जी। दिन में 500 बार बोल दो ऐसे रिमाइंडर। अगर आप कभी मेरे घर आओगे तो मैं जहां बैठता हूं घर में, उसके सामने वाली दीवार पे 500 ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो मेरे उस दीवार पे लिखी हुई है। आई एम ए मनी मैग्नेट। मैं दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस कोच हूँ। मैं हिंदुस्तान का सबसे फेमस बिजनेस कोच हूँ। ऐसे मैंने जो मुझे चाहिए। आई एम हेल्दी, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम अ सुपरस्टार। और जो भी मेरे गोल्स हैं वो सब ऐसे पॉजिटिव में लिखे हैं, जैसे कि आई ऑलरेडी हैव 100 करोड़ मैंने लिखा हुआ है। करेक्ट। आई ऑलरेडी हैव ये प्रॉपर्टी, आई ऑलरेडी हैव दिस, आई ऑलरेडी हैव दिस कार। मतलब ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि इधर देखो तो पॉजिटिव, इधर देखो तो पॉजिटिव, सामने देखो तो पॉजिटिव, छत पे देखो तो पॉजिटिव, सो तो पॉजिटिव, पास में किताब, इधर म्यूज़िक। जैसे ही आवाज़ या एनर्जी थोड़ी लो हुई, जैसे अगर आज सुबह की मैं बात करूँ तो जब घर से यहाँ आ रहा था ना, मैंने कार के अंदर गाना चला रखा था। क्या बिगाड़ेगा उसका काल और कली, जिसकी रक्षा करे है बजरंग बली। अब
इतनी हाई एनर्जी का ये सॉन्ग है कि आप गाड़ी में सुनते हुए आओगे ना, आपकी एनर्जी जप। दोपहर में कहीं गए, हनुमान चालीसा चला दिया। मेरे तो इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो मैं तो हनुमान जी को सुनता रहता हूँ। ओके, और इस तरह की चीज़ों से वाइब्रेशन हाई रहती है, और उसके बाद आप जैसे लोगों से मिलो, क्या बात है। वाइब्रेशन और हाई हो जाती है। फिर कुछ पढ़ लो, वाइब्रेशन और हाई हो जाती है। फिर टारगेट बना के कोई अचीवमेंट कर लो, वाइब्रेशन हाई हो जाती है। जीतने की आदत डाल लो, मुझे 6 बजे वहाँ पहुँचना है, मैं 6 बजे पहुँच गया, मुझे 3 बजे ये करना है, मैंने 3 बजे ये कर लिया। कुछ भी नहीं हुआ तो अपने आप से 2 पुशअप ज़्यादा लगा लो, वाइब्रेशन हाई हो गई। वाइब्रेशन हाई करो। हमने अपने ऑफिस में एक म्यूज़िक सिस्टम लाया अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि मैंने कहा इसके बिना काम नहीं चलेगा। आज जब भी मुझे लगता है ना टीम की हल्की एनर्जी डिप हुई, सबको बुला लेता हूँ रूम में, चलो 5 मिनट के लिए डांस करते हैं। क्या बात है। एंड दिस इज हाउ वी लिफ्ट आवर एनर्जी। और फिर रात को सोते समय फिर घर गए, फिर आपने देखा सब तरफ जिधर नज़र घुमाई आपको सभी है एनवायरनमेंट ही ऐसा। और ऐसे 10-5 दोस्त भी हैं मेरे जिनसे हम ऐसे ही मिरेकल की गपशप करते रहते हैं। बस मैं मतलब रोज़ सुबह उनको ऑडियो डालता हूँ, 10-5 लोगों का ऐसे ही ग्रुप है, मैं ऑडियो उनको डालता हूँ। आपको पता है आज तो मैं दुनिया जीत लूंगा, आज देखना मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ, शानदार, आज तो मैं सुपरस्टार वाली एनर्जी से निकला हूँ घर से। अल्लाह, इतना एनवायरनमेंट में इतनी ज़बरदस्त कर दो। आई नो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू टेक केयर। मैं तो मैजिक में बिलीव करता हूँ। आई एम ए मैजिकल मैन। मैंने आज सुबह लिखा, मेरे टीचर नित्य शांति के को मैंने एक मैसेज भेजा और उनको नीचे लिख दिया, आई एम ए मैजिकल मैन। मेरे साथ मैजिक होता है, क्योंकि कल रात को बैठ के मैंने अपने साथ हुए जितने भी 100-150 बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हुए उनकी लिस्ट बनाई थी। तो मैं तो एक ही चीज़ बिलीव करता हूँ सर, चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। जब आपकी वाइब्रेशन सही होती है ना, तो आप पूरी दुनिया को आपके साथ जोड़ लेते हो। फिर ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अमेजिंग अमेजिंग। सो बॉटम लाइन ये है कि इस पूरी दुनिया में, सारी सृष्टि में एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एब्सोल्युटली, हर चीज़ एनर्जी है, मटेरियल नॉन मटेरियल हमारे और आपके बीच में। इस एनर्जी को हाई करने के लिए जो मेथड्स एंड टेक्निक बताए, और मैं खुद इतना चार्ज अप हो गया हूँ आपके इस पॉडकास्ट को सुन के कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सर, आपका समय देने के लिए इस पॉडकास्ट पे। रियली ब्लेस्ड। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या लर्न किया और कौन सी टेक्निक है उसे आप रियल मायने में अप्लाई करने वाली है। ये पॉडकास्ट जब आप सुनते हैं, कोई भी देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करेंगे तो ज़िंदगी कुछ नहीं बदलने वाली, इट बिकम एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर आप इसकी पॉडकास्ट की एक लर्निंग को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सो थैंक यू सो वेरी मच VSR सर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड मज़ा आया। इट्स अ ग्रेट प्लेजर, क्योंकि मैं आपको 3-4 साल से जानता हूँ। मुझे पता है आपने 3-4 साल पहले भी आप अच्छा कर रहे थे जहाँ पे भी आप कर रहे थे, लेकिन आपने एक ये खुद का पर्सनल लेवल पे एक मुहिम उठाई, एक मिशन उठाया, और आज हज़ारों लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो। दैट्स टू गुड। कंग्रेचुलेशंस थैंक यू फॉर सो हेल्पिंग मेनी पीपल हील। या अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच।